सुप्रभात छात्रों, कैसे हम सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपने माता पिता के साथ रह रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछले ऑनलाइन सेशन में अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ा था हम, और मैंने आपको उसके प्रश्न उत्तर वगैरह सब कुछ आपको दे दिए थे। आपने अपना सारा काम पूरा कर लिया होगा और आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 4 माटी वाली के विषय में पढ़ेंगे कि आखिर इस पाठ में माटी वाली इसका शीर्षक क्यों रखा गया है। पाठ 4 माटी वाली कहानी के लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म सन 1933 को टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के माली देवल नामक गांव में हुआ। उन्होंने वाराणसी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर कहानी संग्रह, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा ये उपन्यास है, मोहन गीत गाएगा ये आत्मकथ्य है। विद्यासागर नौटियाल जी ने पहाड़ी जीवन, विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के जीवन का यथार्थ वर्णन किया है। उनकी भाषा सहज और तथा लोक जीवन की महक लिए हुए है। उनकी कथा कहानी की भाषा में मिट्टी की सुगंध रची बसी नजर आती है। ऐसा ही कुछ हमारे इस पाठ माटी वाली में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें विद्यासागर नौटियाल जी ने विस्थापन की समस्या पर आधारित कहानी माटी वाली में लेखक ने गरीबों और श्रमिक वर्गों की आंतरिक पीड़ा की बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। गरीब एक श्रमिक एवं इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील एवं मार्मिक चित्रण किया है। इस समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको इस पाठ से संबंधित कुछ चित्र दिखाऊंगी और फिर मैं आपको इस पाठ का सार एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। कि देखिए बच्चों, ये है चूल्हा, जिसको लीपने के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये टिहरी गढ़वाल का एक सुंदर प्राकृतिक चित्र है। इसमें लोग माटा खान से मिट्टी खोदकर औरतें ले जा रही हैं और जाकर ये यहाँ से मिट्टी खोदकर अपने तसले में भरकर ये घर घर बांटती हैं, जिनसे लिपाई का कार्य घर में किया जाता है। इसमें एक बूढ़ी औरत है। इस कहानी में आपको इसके विषय में पढ़ने को मिलेगा, जो बहुत अत्यंत दुखी इस चित्र के माध्यम से हमें नजर आ रही है। ये टिहरी में जब पानी भर गया था, बाढ़ आ गई थी, उसके बाद का मार्मिक दृश्य है ये टिहरी झील में जब पानी बढ़ जाने के कारण आसपास के गांव में पानी भर गया था, उसका चित्र है। इसमें एक दुखी औरत है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और रहने के लिए भी उसके पास अब कोई आश्रय नहीं बचा है। ये टिहरी डैम का चित्र तो आप भली भांति इस चित्र से वाकिफ ही हैं। ये बूढ़ी औरत इस उम्र में आराम करने की बजाय ये काम पर जाती हुई हमें नज़र आ रही है। ये बूढ़ा व्यक्ति शायद इस कहानी में उसका बूढ़ा पति है औरत का, जो मटाखान से मिट्टी लाकर बेचती है। आप उसकी हालत देखकर समझ सकते हैं कि ये कितनी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इसमें औरत मटाखान से मिट्टी लाकर हाथ में एक में कनस्तर लिए है, दूसरे में लिए है। ये मटाखान से दूसरों के घरों में मिट्टी देने जा रही है। अब मैं आपको इस कहानी को बताऊंगी और आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। माटी वाली का टिहरी शहर में व्यवसाय। माटी वाली नाटे कद की खरीजन बुढ़िया है, जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ वह मिट्टी बेचने न जाती हो। लोगों को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई
के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः हर घर में साफ लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती ही है। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने और दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते जाते हैं। माटी वाली के कंटर की पहचान, कंटर माने कनस्तर, जिसमें वो मिट्टी भरकर घर घर बांटे जाना करती थी मिट्टी। माटी वाली अपने सर पर फटे पुराने कपड़ों के डिल्ले बना लेती थी, जिस पर वह अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर टिकाए रखती है। उसके ऊपर किसी ने भी ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काट कर फेंक देती है, जिससे उसे मिट्टी भरने व उतारने में सुविधा हो सके। उसके सिर पर रखे इस कंटर कनस्तर को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। माटी वाली का रोटी छिपाना। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई आई, उसके पास पहुंची और उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को मिट्टी का कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा। उसने माटी वाली को 2 रोटी खाने के लिए भी दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर बंधे डिल्ले में एक कोने में बांध ली और स्वयं वैसे ही मुंह चलाने लगी जैसे वह रोटी खा रही हो। वास्तव में उसने अपने पति के लिए एक रोटी छिपा ली थी। यह रोटी देखकर उसका पति प्रसन्न हो उठा। आगे है मालकिन की पुरानी वस्तुओं से लगाव। जब मैं उनके घर गई थी तो उसने देखा था कि वहाँ पर उनके घर में जिस उसने चाय दी थी वो पीतल का गिलास था। तो मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली साग में स्वाद। माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुम्ही ने संभाल कर रखे हैं, वरना अब ये कहाँ दिखते हैं घरों में। मालकिन ने कहा कि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। उन्हें तुम्हारी पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव था। हमारे पूर्वजों ने ना जाने कैसी तंगी के दिनों में 2-2 पैसे जोड़कर ये चीज़ें खरीदी होंगी, जिनके आजकल के लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं तो पुरखों की कमाई की निशानी को व्यर्थ में नहीं बहा सकती। अगला, ठकुराइन के घर से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश। ठकुराइन के घर से प्रस्थान करने के पश्चात बुढ़िया को अगले घर में मिट्टी ले जाने का आदेश था। साथ ही उसे वहाँ भी 2 रोटियाँ मिल गईं। उसने दोनों रोटियों की भी गठरी बांध कर रख ली। बूढ़े की खुशी के लिए उसने इस सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए भी रोटियां रख ली। इस प्रकार आज बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियां जमा हो गई थी। अब वह घर की ओर निकल गई। माटी वाली की दिनचर्या तथा रास्ते में पति के बारे में सोचना। माटी वाली एक गांव से बहुत दूर शहर जाती थी। तेज चलने पर भी घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लग जाता था। वह प्रतिदिन अपने घर से सुबह जल्दी ही निकल जाती है और पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदती रहती है और विभिन्न घरों में उसे पहुंचाती है। इसी में पूरा दिन निकल जाता है। घर पहुंचने से पहले रात होने लगती है। वह रोटी पहले नहीं दिखाएगी। प्याज को कूटकर एवं तलकर फिर उसके साथ अपने बूढ़े पति को रोटी परोस देगी। माटी वाली के पति की मृत्यु। आज बुढ़िया ने विचारा ही था कि वह बूढ़े को सूखी रोटी नहीं बल्कि प्याज तलकर भी देगी। रास्ते में आते समय बुढ़िया ने पाव भर प्याज खरीदे थे, परंतु वह जैसे ही घर पहुंची तब पता चला कि अब उसके बूढ़े को ना रोटी की जरूरत है रही और ना ही तले हुए प्याज की। प्रतिदिन बूढ़ा मिट्टी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा चौंक उठता था, परंतु आज वह नहीं चौंका। माटी वाली ये सब देख घबरा गई। उसने बूढ़े को छूकर देखा तो वह स्वर्ग से सिधार चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। टीरी बांध के कारण उत्पन्न समस्या। माटी वाली भी विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्निवास अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने उसके घर के कागज दिखाने को कहा। उसके पास ऐसा कोई कागज नहीं था, इसलिए उसे सरकारी सहायता नहीं मिली। माटी वाली को चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वे क्या खाएगी। टीरी बांध की 2 सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया। शहर में भगदड़ सी मच गई। लोगों के घर बाढ़ में डूब गए और साथ ही हमारे सारे शमशान घाट भी डूब गए। लोग शहर छोड़कर जाने लगे।
माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही। वह हर आने जाने वाले को एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, ये था एक छोटा सा इस पाठ का सारांश, और हम अगले भाग में हम इस पाठ को अच्छे से हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे हम पढ़ेंगे। इतना आपको पाठ का सार समझ में आया होगा कि विद्यासागर नौटियाल जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है, कैसे उन्होंने टिहरी शहर के सुंदर चित्र को एक माटी वाली के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये कहानी बहुत ही सुंदर और बड़ी ही मार्मिक संवेदनशीलताओं वाली भावनाओं की कहानी है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के दुख को ऐसे बताया गया कि वो कितना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है और वह अकेले बिल्कुल पड़ चुकी है। सायरा।